मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को प्रणाम। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से दूसरे चक्र के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को हमारे इन 7 प्रमुख चक्र में से जो तीसरा चक्र है उसके संबंध में कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। इस तीसरे चक्र को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोलर प्लेक्सिस चक्र, नाभि चक्र और सौरजाल चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र को संस्कृत में मणिपुरा चक्र के नाम से जाना जाता है। ये चक्र हमारे शरीर में अग्नि तत्व को फैलाता है, जो कि ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश लाता है। इस चक्र का कलर यानी रंग है येलो या पीला। ये चक्र हमारे शरीर में फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर में कहाँ लोकेटेड है। तो ध्यान रखिए, ये चक्र हमारे शरीर में हमारे नाभि से लगभग 3 से 4 उंगली ऊपर स्थित होता है। आप देख सकते हैं, आप अपने नाभि से 3 या 4 उंगली ऊपर रख के देखिए, वो जहाँ आएगा उस स्थान में आपका मणिपुर चक्र स्थित है। ये चक्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे शरीर का हर एक चक्र हमारे शरीर के किसी न किसी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो इन 7 प्रमुख चक्रों में से जो हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र है, वो हमारे शरीर में पैनक्रियास से जुड़ा हुआ है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये चक्र कौन से ऑर्गन से संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये ह्यूमन बॉडी में लिवर से, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियास से, स्टमक से और इंटेस्टाइन से, साथ ही स्प्लीन से भी जुड़ा हुआ है, उनसे संबंधित है। यानी ये चक्र हमारे शरीर में पाचन क्रिया या जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। इसी के साथ ही कुछ चीजें और ध्यान रखिए। इस चक्र में यानी मणिपुर चक्र में हमारे शरीर का या ह्यूमन बॉडी का मणिपुर चक्र ऐसा केंद्र है जहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, भलाई और आंतरिक शक्ति का खजाना छुपा हुआ है। इसी के साथ ही ये चक्र सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल और ज्ञान यानी नॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, उसको भी रेगुलेट करता है। सोलर प्लेक्सिस चक्र सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार, क्रोध, इसके साथ ही एग्रेसिवनेस जैसे इमोशंस से भी संबंधित है। ये उनको भी कंट्रोल करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये चक्र हमें हमारी लाइफ में जब कोई भी डिसीजन लेना होता है या कोई भी निर्णय लेना होता है, वो निर्णय लेने की शक्ति एवं क्षमता प्रदान करता है। जब किसी का मणिपुर चक्र संतुलित होता है, वो सही डिसीजन सही समय पे ले पाते हैं। इसी के साथ मणिपुर चक्र
हमने जो भी कार्य शुरू किया है, यानी जो भी काम शुरू किया है, उसको खत्म करने में, मतलब पूरी तरह से उसे समाप्त करने में, जो भी कार्य कर रहे हैं हम, उसको खत्म करने में या उसे अच्छी तरह से करने में जो भी हमें एबिलिटीज चाहिए होती हैं, ये कंसिस्टेंसी हमें हमारे मणिपुर चक्र से मिलती है। इसी के साथ ही मणिपुर चक्र हमारे सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की भी हिम्मत हमें देता है, क्योंकि ये हमें विल पावर देता है, जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य कर पाते हैं। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, वो बिना टूटे आगे बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। इसी तरह मणिपुर चक्र हमारे शरीर में या हमारी लाइफ में ऊंची महत्वाकांक्षा, नेम एंड फेम कमाने की इच्छा, विल पावर से संबंधित है। इसी के साथ ये चक्र कुछ नेगेटिव इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या यानी जेलसी, अहंकार की भावना, घृणा, ग्रीड, इन सभी से भी ये जुड़ा हुआ है, संबंधित है, इनको भी ये रेगुलेट करता है। अब ये जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र संतुलित है, तो हमें उस व्यक्ति में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र बैलेंस्ड होता है, वो हर पल एनर्जेटिक फील करता है, एक्टिव फील करता है, हर कार्य को करने के लिए उसमें उम्मीद होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जो भी कार्य वो करता है बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से करता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वह अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है। ऐसा इंसान जो भी कार्य करता है, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके, कंसंट्रेट करके करता है और उसे शुरू से अंत तक अच्छी तरह से करता है। ऐसे व्यक्ति को सही मायने में हम कर्म योगी कह सकते हैं। इसी के साथ ही जब किसी को साधना करनी होती है या जो साधक होते हैं और वो साधना में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये अनिवार्य है कि उनका मणिपुर चक्र संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, जिसके द्वारा वो अपनी साधना में सिद्धि आसानी से पा सकते हैं, बड़ी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि यदि ये चक्र संतुलित है, तो हमें व्यक्ति में क्या गुण, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। लेकिन ये भी जानना अनिवार्य है कि यदि किसी का मणिपुर चक्र असंतुलित हो गया है या इम्बैलेंस हो गया है, तब उस व्यक्ति में क्या नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक हम देख पाते हैं। हम देखते हैं कि यदि किसी का ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते वो अच्छी तरह से, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनके लाइफ में एम्बिशन की कमी आ जाती है, वो हर पल हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, लो फील करते हैं। इसी के साथ ही उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनमें से कुछ बीमारियां हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। इसी के साथ फिजिकल बीमारियां, जैसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर,
गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, फैटी लिवर, पैनक्रियाटिस, जॉन्डिस आदि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उन्हें इनका सामना करना पड़ता है और उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो भी कम हो जाती है। उन्हें लूज मोशंस भी हो सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि मणिपुर चक्र असंतुलित होने से क्या होता है और संतुलित होने से क्या होता है। लेकिन जब व्यक्ति का मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाता है और वो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, वो बहुत सारी कठिनाइयां फेस करता है। यदि वो इससे निकलना चाहता है, इससे आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इन रेमेडीज को लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब वैसे तो रेमेडीज कई सारी हैं, उनमें से मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। पहली रेमेडी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है हमारे खाद्य से रिलेटेड, यानी हमारे फूड से रिलेटेड। तो आप कौन से फूड प्रोडक्ट्स खाएं या कौन से फूड कंज्यूम करें जिसके द्वारा आप अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। तो आप बनाना खाइए, लेमन लीजिए, पपाया, मकई या कॉर्न भी आप खा सकते हैं। इनके द्वारा आप अपने चक्र को संतुलित कर सकते हैं। इसी के साथ स्पाइसेस में आप हल्दी का प्रयोग कीजिए, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए, अपने खाने में आप काली मिर्च यूज़ कीजिए। इसी के साथ ही आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ब्राउन राइस खाइए। इन सभी से आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप इस चक्र को एक कलर के माध्यम से भी बैलेंस कर सकते हैं। वो कलर कौन सा है? वो है येलो कलर यानी पीला रंग। अब आपको ये रंग अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिसके द्वारा आप अपने मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं। आप इस पीले रंग को कब यूज़ करेंगे? तो जब आप रेस्ट ले रहे हो या जब आप ध्यान कर रहे हो तो आप उस वक्त इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग का यूज़ कीजिए, उसके द्वारा भी आप अपने इस चक्र को संतुलित कर पाएंगे। यदि आप ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं या आप कोई एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं, कुछ ऑयल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, रोजमेरी ऑयल, पाइन ऑयल, लेमन ऑयल। आप इनका प्रयोग कीजिए जिसके द्वारा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी के साथ यदि आप क्रिस्टल या जेमस्टोन का यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लिख लीजिए, आपको लिखने में, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि टोपाज, फायर ओपल, मूनस्टोन, गोल्डन टाइगर्स आई। आप योग के माध्यम से भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आप कौन से आसन कर सकते हैं? तो उनमें से कुछ आसन के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन। इसी के साथ आप प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए
उसके द्वारा भी आप इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। और मुद्रा, मुद्रा का सहारा भी आप ले सकते हैं। एक बहुत ही सहज मुद्रा है हकीनी मुद्रा। इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा सहायता मिलेगी। काफ़ी सरल मुद्रा है, आप जिससे सीख सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मंत्र का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप जो हमारे मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है, रम, रम, इसको प्रतिदिन नियमित रूप से आप चांटिंग कीजिए, तो उसके द्वारा भी आप देखेंगे कि आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर पा रहे हैं। अब ये तो कुछ रेमेडीज हो गई जो मैंने आपको बताई, जिनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने रेकी सीखा है या आपने रेकी का प्रशिक्षण लिया है, तब आप अपने इस चक्र को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। जिन लोगों ने मुझसे रेकी सीखा है, उन लोगों को भी मैंने रेकी के प्रशिक्षण के वक्त ये टेक्निक सिखाई थी। और जिसने किसी और रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर से रेकी सीखा है, उन्होंने भी उन्हें टेक्निक बताई होगी। तो इसमें आपको अपने मणिपुर चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा रेकी हीलिंग या रेकी उपचार करना होता है। कम से कम आप 15 मिनट दिन में 2 बार अपने इस चक्र को हीलिंग करेंगे, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका ये चक्र आसानी से संतुलित होता जा रहा है। इसी के साथ ही जो चक्र बैलेंसिंग का टेक्निक है, आप उसके माध्यम से भी अपने शरीर के 7 प्रमुख चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि रेकी के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहज और बहुत ही पावरफुल रूप से अपने इस चक्र को, अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और इसका बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को हमारे मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सिस चक्र के संबंध में इतनी ही जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आपको इस चक्र के संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगी। अगले वीडियो में हम एक और नए चक्र के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर के चौथे चक्र के बारे में गहराई से इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।